दोस्तों नमस्कार। मैं आपका अपना भाई जयेश गुरहण अपने इस चैनल पर आप सभी भाइयों का स्वागत करता हूं और आप सभी भाइयों के सामने भागवत के अच्छे अच्छे पाठ लेके आऊँगा। आप कृपा करके इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। आज का हमारा पाठ रहेगा भगवान विष्णु को भृगु ऋषि का श्राप। उस दारुण हत्या को देखकर महाभाग भृगु क्रोध से आग बबूला हो उठे। उनके सारे शरीर में कंपकपी छूट गई। उन्हें असीम दुख हुआ। उन्होंने जाकर भगवान विष्णु से कहा कि भृगु बोले, विष्णु तुम्हें सर्वोत्तम बुद्धि सुलभ है। तुमने पाप जानते हुए भी नहीं करने योग्य काम कर डाला है। यह ब्राह्मणी का पद हो गया, जिसकी मन से भी कल्पना करना अनुचित है। यह प्रसिद्ध है कि तुम सद्गुणी हो। ब्राह्मे रजोगुण है और शंकर तपोगुणी है। फिर आज तुम क्यों तामसी बन गए? विष्णु निरपराध स्त्री अवधेय मानी जाती है। तुम कैसे इसकी हत्या में प्रवृत्त हो गए? तुम्हारे लिए अब और क्या करूं? शाप दे रहा हूं। तुमने इंद्र की भलाई करने के लिए मुझे स्त्री से वंचित कर दिया है। अत विष्णु मेरे शाप के प्रभाव से मृत्युलोक में तुम्हारे बहुत से अवतार होंगे और तुम्हें लीला से गर्भ में रहना पड़ेगा। व्यास जी कहते हैं कि अब उस शाप के अनुसार ही धरातल पर भगवान पधार रहे हैं। धर्म का आभास होने पर जगत का कल्याण करने के लिए भगवान का बार बार अवतार हुआ करता है। वे मानव रूप में प्रकट होते हैं। राजा जन्मेजय ने पूछा कि अंतिम तेजस्वी चक्र के द्वारा महात्मा भृगु की पत्नी के मारे जाने पर फिर उनके गृहस्थ जीवन का निर्वहन कैसे हुआ? व्यास जी कहते हैं कि मुनिवर भृगु बड़े कार्यशूलक थे। क्रोधवश भगवान विष्णु को शाप देने के पश्चात उन्होंने तुरंत पत्नी का मस्तक उठा लिया और उसे धड़ से जोड़कर कहा, देवी तुम विष्णु द्वारा मारी जा चुकी हो, किंतु अब मैं तुम्हें जीवित कर रहा हूँ। यदि मैं संपूर्ण कर्म जानता हूँ तथा मेरे द्वारा उनका मस्तक आचरण हुआ है, तो उस सत्य के प्रभाव से यह देवी पुनः जीवित हो जाइए। मैं सत्य कहता हूँ, सभी देवता मेरी तपस्या का महान बल देख ले। पहले उस शव को शीतल जल से विसर्जन किया और फिर कहा, यदि मैं सदाचार्य सत्यभाषी वेदभाषी और तपस्वी हूँ तो तपोबल से तुम्हें जीवित किए देता हूँ। व्यास जी कहते हैं कि जल विसर्जन करते ही भृगु ऋषि की पत्नी के मृतक शरीर में प्राण लौट आए। अत्यंत प्रसन्न होकर वह उठकर बैठ गई। उसका मुखमंडल पवित्र मुस्कान से भर गया। वहाँ के जन समाज ने देखा मानो वह सोकर उठी हो। मुनिवर भृगु और उसकी पत्नी को लोग धन्यवाद देने लगे। उनकी शर्त प्रसन्न होने लगी। इस प्रकार भृगु मुनि के उद्घोष से उनकी सुंदरी स्त्री के मृत शरीर में पुनः प्राण आ गए। यह देखकर इंद्र सहित संपूर्ण देवताओं के मन में आश्चर्य की सीमा न रही। तब इंद्र ने देवताओं से कहा, भृगु मुनि के प्रयास से उनकी साध्वी पत्नी
जीवित हो गई है। उधर मंत्र ज्ञानी शुक्राचार्य कठिन तप कर रहे हैं। तप में सफल होकर पता नहीं वे क्या कर डालेंगे। व्यास जी कहते हैं कि हे राजन, शुक्राचार्य मंत्र प्राप्ति के लिए यतंत कठिन तप कर रहे हैं। यह समाचार सुनकर इंद्र व्याकुल हो उठे। उन्हें अब नींद तक नहीं आती थी। तब मन ही मन विचार करके उन्होंने अपनी सुंदरी कन्या जयंती से कुछ मुस्कुराते हुए यह वचन कहा, पुत्री, शुक्राचार्य बड़े तपस्वी पुरुष है। मैं तुमको उन्हें दे चुका हूँ। तुम उसके पास जाओ। सुकुमारी, मेरे कल्याण तुम ही उनकी समुचित सेवा करके उन्हें वश में कर लो। जो व्यवहार उनके मन के अधिक अनुकूल हो, उन सब का उपयोग करके मुनि को संतुष्ट करना परम आवश्यक है। बेटी, तुम शीघ्र मुनि के उस उत्तम आश्रम पर जाकर मेरा भय दूर करो। जयंती का रूप बड़ा चितापरक था। उसकी आंखें बड़ी बड़ी थी। पिता की आज्ञा पाकर वह मुनि के आश्रम पर चली गई। देखा, मुनि धूम्रपान कर रहे थे। उनके सर्वागढ़ पर दृष्टिपात करते ही पिता की बात याद आ गई। तब उसने केले की एक डूंगी लेकर उससे मुनि के ऊपर फेंका। जलना आरंभ कर दिया। यतंत भक्ति पूर्वक पीने के लिए ठंडा जल सामने उपस्थित किया। वह जल सुगंधित पदार्थों से सुवासित कर दिया गया था। मध्यकाल में वह वस्त्र को ही छता मानकर उससे मुनि पर छाया करने की व्यवस्था कर दी थी। उस सुंदरी ने पूर्ण रूप से पातित्र धर्म का पालन आरंभ कर दिया। मुनि का नृत्य क्रम समीचीन रूप से संपन्न हो, एतदर्थ सुगे के समान प्रदेश मात्र सुखाएं और फूल आगे रख देना उसका नित्य नियम बन गया था। सोने के लिए वह पलवों की सुखदायी शयन तैयार कर रही थी। मुनि के सो जाने पर वह धीरे धीरे हवा करती थी। यों मुनिवर वह अपनी श्रद्धा प्रकट करने लगी। पर जयंती किसी भी समय ऐसा कोई भी हाव भाव नहीं करती थी जिससे काम वासना उत्पन्न हो। सुंदरी जयंती की वाणी बड़ी मधुर थी। मुनि को प्रसन्न करना उसे अभिष्टा। अत अनुकूल वाणी द्वारा वह महात्मा शुक्राचार्य की स्तुति करने लगी। मुनि जब सोकर उठे थे तब आचमन करने के लिए वह जल रख देती थी। यों जयंती का सारा व्यवहार मुनि के अनुकूल निरंतर होता रहा। शुक्राचार्य इंद्रिय विजी महात्मा थे। उनकी मनोवृत्ति जानने के लिए बुद्धिमान इंद्र ने उनके पास सेवकों को भी भेजा रखा था। इस प्रकार जयंती बहुत वर्षों तक शुक्राचार्य की सेवा करती रही। उस साध्वी के मन में विकार का नितांत अभाव था। क्रोध पर भी वह विजय पा चुकी थी। ब्रह्मचार्य के सभी नियमों का सुचारू रूप से पालन करती थी। पूरे 1000 वर्ष तक तपस्या करने के पश्चात मुनिवर भगवान शंकर प्रसन्न हुए। उन्होंने मन को मुग्ध करते हुए वर मांगने के लिए मुनि से अनुरोध किया।
भगवान शंकर बोले कि भृगुनंद, जगत में जो कुछ भी है तथा तुम जिसको देखते हो एवं जो किसी की भी वाणी का आश्रय है, ऐसे सभी पदार्थ से तुम संपन्न हो जाओगे। ब्राह्मण, इसमें कोई शय नहीं है। ब्राह्मणों और प्रजाओं में तुम्हारी प्रधानता स्थिर रहेगी। संपूर्ण प्राणी तुम्हें मारने में असमर्थ सिद्ध होंगे। व्यास जी कहते कि इस प्रकार वर देखकर भगवान शंकर वहीं अंतर्ध्यान हो गए। तदंतर शुक्राचार्य ने जयंती को देखकर बड़े सद्भाव से उससे यह वचन कहा, सुंदरी, तुम कौन हो, किसकी पुत्री हो, तुम्हारा क्या अभिलाषा है, किस लिए तुमने यहाँ आने का कष्ट उठाया है, तुम्हारा कौन सा कार्य है और तुम क्या चाहती हो। सुलोचने, मुझे बताओ, मैं तुम्हारी कठिन से कठिन काम को भी अभी करने को तैयार हूँ। श्रुते, आज मैं तुम्हारी सेवा से अत्यंत प्रसन्न हूँ। वरोरु, अभिलाषित वर मांग लो। मुनियों के कहने पर जयंती का मुखमंडल प्रसन्नता से खिल उठा। उसने कहा, भगवान, आप तपस्या के प्रभाव से मेरा मनोरथ जान सकते हैं। शुक्राचार्य ने कहा, मुझे ज्ञात हो गया है, फिर भी तुम्हें अपनी अभिलाषा तो व्यक्त करनी ही चाहिए। मैं तुम्हारी सेवा में बहुत प्रसन्न हूँ। सब तरह से तुम्हारा कल्याण करना मेरा परम कर्तव्य है। जयंती बोली, ब्राह्मणे, मैं इंद्र की पुत्री हूँ। मेरा नाम जयंती है। जयंती की मैं छोटी बहन हूँ। मुने, पिताजी ने मुझे आपको समर्पण कर दिया है। विभो, आप मेरा मनोरथ पूर्ण कीजिए। शुक्राचार्य ने कहा, सुंदरी, तुम संपूर्ण प्राणियों से दृश्य रखकर अपने इच्छा अनुसार 10 वर्षों तक मेरे साथ आनंद का अनुभव करो। व्यास जी कहते हैं कि इस प्रकार कहकर शुक्राचार्य ने जयंती का हाथ पकड़ लिया और वे घर चले गए। जयंती के साथ रहने की व्यवस्था कर ली। 10 वर्षों से वे घर से बाहर नहीं निकले। उन्होंने ऐसा माया से अपने को आच्छादित कर दिया था कि कोई भी प्राणी उन्हें देख नहीं सकता था। दैत्यों ने सुना गुरुदेव मंत्र प्राप्ति में सफलित भूत होकर आ गए हैं। अत प्रसन्न होकर वे शुक्राचार्य से मिलने के लिए उनके घर पर गए, किंतु वे उन्हें देख न सके क्योंकि उस समय मुनि जयंती के साथ थे। अत संपूर्ण दैत्यों के मुख पर उदासी छा गई। उनका सारा उद्योग नष्ट हो गया। उनके मन पर चिंता की काली घटा गिर आई। यतंत कातर होकर वे बार बार इधर उधर निहारने लगे। जब अरुणा में छिपे हुए मुनि को किसी प्रकार न देख सके, तब जैसे आए थे वैसे ही लौट गए। उस समय उन प्रधान दैत्यों का चित्त चिंता से घिर गया था। वे भय से अत्यंत घबरा उठे थे। इधर इंद्र ने अपने गुरु महाभाग बृहस्पति से कहा कि अब इसके बाद क्या करना है आवश्यक है। ब्राह्मणे, आप सभी दानों के पास जाइए और उन्हें माया के प्रभाव से फंसा लीजिए। मानंद, आप बुद्धिपूर्वक विचार करके हमारे कार्य साधना में तत्पर हो जाइए। जब इंद्र की बात सुनकर उन्हें विदित हो गया कि शुक्राचार्य गुप्त रह रहे हैं, तब देव गुरु बृहस्पति स्वयं शुक्रा का वेश बनाकर दैत्यों के पास गए। वहां जाकर बड़ी श्रद्धा दिखाते हुए उन्हें दानवों को बुलाया। सभी असुर
सामने आए और देखा हमारे गुरु शुक्राचार्य जी आ गए हैं, तब वे प्रणाम करके उनके सामने खड़े हो गए। बृहस्पति को ही शुक्राचार्य मानकर वे अत्यंत आनंद में भर गए। उन सबको विधिवित न हो सका कि यह बृहस्पति की माया है जो गुरुदेव के रूप में प्रकट है। तब माया से छिपे हुए शुक्राचार्य रूपी बृहस्पति देव दानव से कहा कि मेरे यजमानों का स्वागत, मैं तुम्हारा कल्याण करने के लिए ही आया हूँ। मैंने जो विद्याएं प्राप्त की है वे सभी सच्चे मन से तुम्हें पढ़ा दूंगा। तपस्या के करके भगवान शंकर को प्रसन्न करने का उद्देश्य एकमात्र तुम्हारा कल्याण ही था। यह वचन सुनकर वे श्रेष्ठ दानव हर्ष से भर गए। गुरुदेव कार्य में सफल हो गए, यह मानकर उनके मुख पर प्रसन्नता की किरणें छा गई। उनकी अधिक सोचने समझने की शक्ति कठिन थी। बड़े आनंद के साथ गुरुदेव के चरणों में उन्होंने मस्तक झुकाया। उनके मन में चिकित मात्र भी भय और क्लेश का समावेश नहीं था। देवताओं द्वारा प्राप्त होने वाले भय का परित्याग करके वे शांति चित्त से समय व्यतीत करने लगे। जन्मेजय ने पूछा कि बड़े दादाजी, अब मुझे यह बताइए, बृहस्पति ने शुक्राचार्य का वेश बनाकर क्या किया और